हेलो गाइस, प्लस वन के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। बस इसी तरीके से मेरे वीडियोस को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और प्लीज़ 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 शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको वीडियो कैसे लग रहा है और वीडियो में अगर कोई दिक्कत है या आपको कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। आप मैं कोशिश ज़रूर करूँगा उसको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की, लेकिन हो सके तो थोड़ा सा डिले हो जाएगा रिप्लाई करने में, लेकिन मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और एक बात, इम्पॉर्टेंट बात कि अगर यही वीडियो आपको इंग्लिश में देखना है तो मेरा दूसरा एक चैनल है लाइफ इज़ ऑसम करके, वहाँ पे मैं इंग्लिश में वीडियोस भी डालने वाला हूँ और इलेक्ट्रॉनिक्स से हट के भी कुछ वीडियोस डालने वाला हूँ। तो वो भी आप एक बार देखिए, उसमें भी लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए, जो आपने ये चीज़ तो देखी रहेगी, ये है LED। आज का जो टॉपिक है वो है LED। चलिए शुरू करते हैं। LED का मतलब क्या होता है? तो LED का मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड। ये एक प्रकार का सेमी कंडक्टिंग डिवाइस है। सेमी कंडक्टिंग मतलब डायोड, आपको सुना रहेगा डायोड, राइट? तो डायोड कौन सा कंडक्टर है? सेमी कंडक्टर से बना हुआ डायोड है, राइट? तो डायोड का जो प्रोसेस है वही प्रोसेस को इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये लाइट को एमिट कर रहा है, यानी लाइट देता है डायोड के प्रोसेस के दौरान। जैसे डायोड का काम क्या था? एक ही दिशा में करंट को लेकर जाना, रिवर्स नहीं आने देना। वैसे ये जो LED है ना, वो भी एक ही दिशा में करंट को आगे लेके जाएगा, रिवर्स नहीं आने देता। लेकिन जब भी वो करंट को आगे लेके जाता है तो साथ में लाइट को एमिट करता है। एमिट यानी लाइट देता है, इसलिए उसको बोला जाता है LED, लाइट एमिटिंग डायोड। देखो यहाँ पे लिखा है लाइट इज द प्रोसीजर व्हेन द पार्टिकल्स दैट कैरीज द करंट known as electrons and holes combine together within the semiconducting material। ओके, चलिए मैं आपको इसका अच्छा डीपली ज़रा समझाता हूँ कैसे होता है इसके अंदर काम। सबसे पहले तो देख लो, ये LED का सिंबल है। LED कुछ इस प्रकार से सिंबॉलिक भाषा में दिखाई देता है। ओके, आपने ये देखा रहेगा, ये तो ट्रेडिशनल लाइट बल्ब है अपने। ओके, अपने शायद घर पे या आपने किधर देखा रहेगा बाहर। इसमें आप देखोगे तो ये इस प्रकार का कुछ अंदर तार, ये टंगस्टन वायर बोलते हैं, ये लगा हुआ रहता है। ओके, इसकी ये बल्ब की खासियत कैसे? एक तो पहले तो इसके अंदर बहुत सारे गैसेस रहते हैं, प्लस इसके अंदर जो टंगस्टन का तार रहता है वो बहुत ही हल्का रहता है, राइट? और कभी कभी आप बल्ब को ज़ोर से हिलाएंगे, टंगस्टन का तार टूट गया तो बल्ब ख़त्म, यानी बल्ब आपका ग्लो नहीं होगा। प्लस इसके अंदर जब भी ग्लो करने के लिए इसको हीट भी ज़्यादा लगती है। यानी मान लो कि आपने 100% वोल्टेज या करंट दिया है, उसमें से खाली 50% का इस्तेमाल वो बिजली देने के लिए करता है, यानी लाइट देने के लिए, प्रकाश देने के लिए करता है। बाकी पूरा का जो पूरा इस्तेमाल है वो गर्म करने के लिए करता है, क्योंकि ये हीट होता है तभी ये जो टंगस्टन को जला पाता है अच्छी तरह से। ओके, तो मतलब इसमें आपकी 50% एनर्जी तो वेस्ट हो जाती है और 50% एनर्जी जो है जिसके ज़रिए आपको रोशनी मिलती है। ओके, ये अपने ट्रेडिशनल लाइट बल्ब्स है। अभी हालांकि हर जगह पे उसको रिप्लेस करके, जो मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पे हीट होने की वजह से टंगस्टन का तार जो है, आपने देखा भी रहेगा, कभी चालू करो बल्ब और फिर आपका हाथ लगाओ तो ये पूरा बल्ब बहुत गर्म रहता है, राइट? और उसके अंदर कुछ गैसेस रहता है जिसके वजह से ये अच्छी तरह से जलता है। ओके, तो ये ट्रेडिशनल लाइट बल्ब है, लेकिन आज उसकी जगह पूरी LED ने ले ली है। LED यानी लाइट एमिटिंग डायोड है। आपने देखे रहे बहुत सारे कलरफुल रहता है। दिवाली का भी सीज़न है, तो दिवाली के टाइम पे देखिए बहुत सारी जगह पे लगे हुए रहते हैं, राइट? तो यहाँ पे होता कैसा है कि LED जो रहता है इसकी खासियत ऐसी है कि इसमें जो टंगस्टन का वायर नहीं रहता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये जितना परसेंट बिजली कंज्यूम करता है उतना पूरा का पूरा रोशनी भी देता है। सबसे पहली बात तो इसको ना लाइट चालू करने के लिए, यानी ग्लो करने के लिए बहुत कम बिजली की आवश्यकता है, सबसे पहली खासियत। दूसरी बात, ये जितना कंज्यूम करता है, जितना एनर्जी लेता है उतना ही बिजली देता है। दूसरी खास बात, जो पहले ट्रेडिशनल बल्ब में कैसा था, वो हीट होने में टाइम लग जाता था, हीट में आधा कन्वर्ट हो जाता था। यहाँ पे हीट होता है ये भी, लेकिन एज़ कम्पेयर टू बल्ब बहुत ही लो हीट होता है ये। ओके, तो ये उसकी खासियत है, यानी बिजली के मामले में, अपना पावर सेविंग के मामले में भी काफ़ी इको फ्रेंडली हम लोग जिसको बोल सकते हैं, ये इको फ्रेंडली हम लोग उसको गिना सकते हैं। ओके, तो ये जो, और इसकी जो खासियत रहती है कि अगर इस टाइप के बल्ब्स, यानी LED आजकल देख रहे हैं कि ये एक LED में इतनी रोशनी दे रही है, अगर समझो 50-100 LED एक साथ में लगा दी जाए, सबसे पहले तो आपको बिजली का बिल भी कम आएगा और रोशनी भी ज़्यादा देगा। ओके, तो ये उसकी जो खासियत है। हालांकि अभी आजकल बहुत सारी जगह पे ऑलरेडी इस्तेमाल हो रहा है इसका। घर के अंदर आप देख रहे हैं बल्ब की जगह पे आजकल हम लोग LED बल्ब लगा रहे हैं, अपने कार्स में भी इसका इस्तेमाल होता है।
ओके। स्ट्रीट लाइट वगैरह में भी एलईडी का इस्तेमाल होता है, इवन अपने मोबाइल फ़ोन, अपनी घड़ी में भी एलईडी का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो हज़ारों जगह है जहाँ पे आजकल जो नॉर्मल ट्रेडिशनल बल्ब रिप्लेस होके एलईडी का ज़माना आ गया है। तो इससे बेसिकली होता है कैसे, रोशनी भी अच्छी मिलती है। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अपना जो ट्रेडिशनल लाइट बल्ब है वो 1 साल 2 साल चलता है, ओके। और ये 10 साल तक चल सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के, अगर इसको परफेक्ट करंट मिलता रहे और परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट उसमें लगे हुए हैं, तो 10 साल तक इसमें कोई प्रॉब्लम आने की गुंजाइश नहीं रहती। ये उसकी खासियत है, ओके। तो इसलिए एलईडी बल्ब काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करते हैं, ओके। तो एलईडी की बात करें तो एलईडी के अंदर जो लीड रहता है ना, इसके जो 2 पैर रहता है, राइट, एक लंबा पैर रहता है और एक छोटा पैर रहता है। मैंने आपको डायोड के अंदर बताया था कि डायोड के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब पी जंक्शन और एन जंक्शन रहता है, राइट। जब भी पी से आप करंट दोगे तभी वो एन से बाहर निकलेगा, और रिवर्स जाएगा नहीं, यानी एन से अगर तुम दे रहे हो तो पी से बाहर नहीं निकलेगा, राइट। तो यहाँ पे जो लंबा पैर रहता है, आप समझ लो कि ये पी जंक्शन है और ये छोटा पैर है वो एन जंक्शन है, ओके। यानी पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की। हालांकि इसमें पॉजिटिव लीड और नेगेटिव लीड आप इस तरह से पहचान सकते हो कि लंबा वाला लीड यानी पॉजिटिव, छोटा वाला लीड यानी नेगेटिव। ये एलईडी की खासियत है प्लस और माइनस पहचानने की, ओके। इसके अलावा अगर आप देखोगे ना एलईडी को ध्यान से, तो एक पतला वाला अंदर रॉड रहता है और एक झाड़ा वाला रॉड रहता है। पतला वाला जो रॉड रहता है ना, ये रहता है पॉजिटिव, और झाड़े वाला जो रॉड रहता है वो रहता है नेगेटिव। ये उसकी मतलब अंदर से भी अगर आपको समझो लीड कट किया हुआ है किसी ने, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा इसमें पॉजिटिव सीधा कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हो, ओके। हालांकि इसके अंदर होता कैसा है, इसमें पी और एन जंक्शन रहता है पूरा। आपका डायोड याद रहेगा, डायोड अगर याद नहीं है तो पहले डायोड का वीडियो देख लीजिए, या तो फिर राइट साइड कॉर्नर में आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे आई कर एक सिंबल आएगा, उस पर क्लिक कीजिए तो आपको अलग अलग वीडियोस भी उसमें दिखाई देगा। जैसे कि पी और एन, पहले तो पी और एन कैसे बना है, ये होल्स है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे बना है, डायोड कैसे काम करता है, न्यूट्रॉन्स क्या है, एटम्स क्या है, ये सब मैंने चीज़ों के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं दिखा है तो प्लीज़ वो सब देखिए। उसके बाद में एलईडी को ज़रा अच्छी तरह से देखिए तो आपको समझ में फटाफट आ जाएगा। यहाँ पे पी टाइप इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे एन टाइप इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। ये ट्रेडिशनल डायोड की खासियत है। जैसे ही आप यहाँ से करंट पास ऑन करोगे तो होल जो है फ्री इलेक्ट्रॉन तरफ भागेंगे, और यहाँ पे जो रीजन है उसको हम लोग जंक्शन बोलते हैं, ओके। और ये जंक्शन जैसे ही क्रिएट होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होकर निकल जाएंगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और अगर उल्टा पास ऑन करोगे तो डेप्लीशिएशन लेयर बन जाता है आजू बाजू, जंक्शन के आजू बाजू ये इलेक्ट्रॉन्स दूर भाग जाते हैं जंक्शन से, जिसकी वजह से ये आगे बढ़ता नहीं है। ये डायोड की खासियत है, जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। तो ये जो डेप्लीशिएशन रीजन जो बन जाता है वो उल्टा करंट पास ऑन करने की वजह से, राइट। अभी यहाँ से खेल शुरू होता है एलईडी के बारे में। अगर एलईडी के बारे में बात करूँ तो जैसे ही मैं पॉजिटिव सप्लाई देता हूँ पी टर्मिनल के ऊपर, ओके, तो ये जो होल्स है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट हो गए, यहाँ पे बीच में से बिजली पैदा करवाई जाती है, यानी बीच में से जो एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से जहाँ पे लाइट को एमिट करवाया जाता है, यानी लाइट बनता है जिसकी वजह से। हालांकि फोटॉन्स की वजह से लाइट बनता है, इसका डिटेल मैं वापस बताता हूँ आपको कि यहाँ पे क्या होता है कि बैंड गैप रहता है। गैप का मतलब है यहाँ पे जगह छोड़ दी जाती है। ये पी टाइप का है, यहाँ पे होल्स है और यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, ऑन किया, तो यहाँ पे जो होल्स है वो एन की तरफ मूव हो गए, ओके। और जैसे ही एन की तरफ, तो यहाँ पे उसको जंप करना पड़ेगा क्योंकि बैंड गैप की वजह से। और उस दरमियान कुछ फोटोन्स की वजह से यहाँ पे बीच में जो बैंड गैप रहता है उसमें कुछ अलग अलग प्रकार के सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, ऑफकोर्स जेलेनियम वगैरह। तो जिसकी वजह से जो फोटोन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है ना, फोटोन्स बाहर निकलते हैं और उसकी वजह से लाइट पैदा होती है, ओके। हालांकि लाइट का जो कलर रहता है वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे आपने जो बैंड गैप है उसमें कौन से प्रकार का सेमी कंडक्टिंग मटेरियल यूज़ किया है, उसके अकॉर्डिंग आपको लाइट का कलर आपको मिलता है, ओके। तो उसको हम लोग बोलते हैं फोटॉन्स। फोटॉन्स की वजह से एग्जैक्टली लाइट जो एमिट होता है वो फोटॉन्स की वजह से होता है। आपने देखा रहेगा ये एसएमडी का एक लाइट है। जैसे ही मैंने यहाँ पे टर्मिनल पे सप्लाई दिया, पी में से एन में जाएगा और इस दरमियान आपको बीच में से जो है एक लाइट मिलती है। अलग अलग कलर की लाइट के लिए अलग अलग प्रकार का होता है, ऑफकोर्स मैं आपको बताता हूँ उसका डिटेल।
अगर आपने देखा रहेगा तो ये पॉजिटिव लीड है, ये नेगेटिव। जैसे मैंने यहाँ पे सप्लाई दिया तो होता कैसा है, यहाँ पे जो ना एक रिफ्लेक्टर लगा हुआ रहता है बीच में, जो आपने देखा रहेगा रिफ्लेक्टिव कंडक्टिविटी, यानी बेसिकली ये सेमी कंडक्टिंग मटेरियल है। यहाँ पे बैंड गैप है दोनों के बीच में, और यहाँ पे जो सेमी कंडक्टर का यूज़ किया गया है जिसकी वजह से आपको कलर मिलता है, जो लाइट ग्लो होता है वो इस वायर, ये छोटा सा वायर दिख रहा है ना, उसकी वजह से आपको दिखाई देता है। ओके, इसमें कुछ सेमी कंडक्टिंग मटेरियल है ऑफकोर्स। तो यहाँ पे जो अभी डिफरेंट कलर की बात मैं कर रहा हूँ, डिफरेंट कलर में एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे आपको वही एक्सप्लेन किया गया है कि जब भी लाइट के ऊपर आप सप्लाई देते हो, एनर्जी देते हो, तो जो रहता है होल्स में से फ्री इलेक्ट्रॉन तरफ मूव होते हैं अपना इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से फोटॉन्स की वजह से जो लाइट पार्टिकल्स जनरेट होता है, जिसको हम लोग एलईडी बोलाते हैं। ये फोटोन एनर्जी डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ द एमिटिंग लाइट, ओके, एंड हेंस इट्स कलर। डिफरेंट सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स विद डिफरेंट बैंड गैप प्रोड्यूस डिफरेंट कलर ऑफ लाइट्स। यानी क्या, जो बैंड गैप के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन दिया आपको, बैंड गैप का मतलब ये देखो, ये दोनों के बीच में बैंड गैप है, और इस बीच में जो आपको सेमी कंडक्टिंग मटेरियल का यूज़ किया जाता है जिसकी वजह से आपको कलर डिसाइड होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया हुआ है इंडियम गैलियम नाइट्रेट, ऐसा एक INGAN करके जो मटेरियल है जिसकी वजह से ब्लू, ग्रीन, अल्ट्रावायलेट और हाई ब्राइटनेस LEDs बनाई जाती है। फिर एल्यूमिनियम, गैलियम वगैरह से आपको येलो, रेड, ऑरेंज वगैरह सब बनता है। और रेड के लिए देखो ये वाला है AIGAAS करके जो मटेरियल है, इसका मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से रेड लाइट पैदा होती है। तो ये अलग अलग लाइट्स के लिए अलग अलग सेमी कंडक्टिंग मटेरियल का यूज़ होता है। इसकी वजह से लाइट का अलग अलग, LED का अलग अलग कलर आता है। आपने कलर्स भी देखे रहेंगे। हालांकि जो रेड कलर है ना उसको सबसे कम एनर्जी की ज़रूरत रहती है, वायलेट वगैरह जो रहता है उसको सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत रहती है। ओके, तो ये अकॉर्डिंगली यहाँ पे जस्ट रखा हुआ है। एनर्जी की बात करूँ, सबसे पहले तो मटेरियल की बात करूँ तो रेड के अंदर ये देखो, ये मटेरियल का रेड के अंदर इस्तेमाल होता है। इंफ्रारेड जो रहता है, इंफ्रारेड भी LED है, तो ये इंफ्रारेड LED है जिसको जो लाइट जो रहती है वो हमको दिखाई नहीं देती है। जैसे कि आपके टीवी के रिमोट में अगर आगे की साइड में आप देखोगे ना, वो LED लगा हुआ है, लेकिन आप बोलेंगे मुझे तो दिखाई नहीं देता LED का लाइट, क्योंकि अपनी आँखों को विजिबल नहीं है, हमारी आइज़ को विजिबल नहीं है, जिसकी वजह से इंफ्रारेड। अगर आपको इंफ्रारेड लाइट देखनी है ना, तो सिंपल क्या, अगर आपका मोबाइल का कैमरा ऑन करो और रिमोट कैमरा के तरफ रखो और कोई बटन दबाओ, तो जो रिमोट के अंदर जो आगे की साइड में जो LED है आपको कैमरे में दिखाई देगी ग्लो होते हुए। ओके, जैसे आप बटन दबाओगे ग्लो होगी, आपको कैमरा में दिखाई देगा, लेकिन आपकी आंखों को नहीं दिखाई देता है, बिकॉज ये इंफ्रारेड बोला जाता है। उसमें से लाइट निकलता है लेकिन अपनी आंखों के लिए विजिबल नहीं है। फिर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, वैसे अलग अलग कलर के लिए अलग अलग प्रकार का सेमी कंडक्टिंग मटेरियल यूज़ होता है, जिसकी वजह से बैंड गैप में जब भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं ना होल से फ्री इलेक्ट्रॉन की तरफ, जो बैंड गैप रहता है, बीच में एक गैप रहता है, जिसमें इस प्रकार का एलिमेंट यानी इस प्रकार का सेमी कंडक्टिंग मटेरियल लगाया जाता है, जिसकी वजह से लाइट पैदा होती है। ओके, ये याद रखना। हालांकि जो यहाँ पे जो अगर मैं वोल्टेज की बात करूँ कि कितना करंट लेती है, अभी जैसे कि मान लो कि मैं रेड कलर की बात करूँ, तो रेड कलर जो है ना 1.7 वोल्ट से लेकर 2.7 वोल्ट के बीच में आराम से चल जाता है। अगर उससे ज़्यादा दिया तो नहीं चलेगा, ये फट जाएगा। वैसे ऑरेंज रहेगा तो इतना वोल्टेज पे चलता है, येलो रहेगा तो इतना वोल्ट चाहिए उसको चलना है, ब्लू में सबसे ज़्यादा चाहिए, ब्लू है, वॉयलेट है, उसको सबसे ज़्यादा करंट चाहिए, 6-7 वोल्ट तक भी जाता है। तो ये 3.2 से लेकर 4.9 वोल्ट रहेगा तभी ब्लू लाइट चलता है। यानी रेड लाइट को सबसे कम वोल्टेज चाहिए चलने के लिए, और ब्लू डिपेंड करता है ये, हालांकि उसकी फ्रिक्वेंसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उसके अंदर जो सेमी कंडक्टिंग मटेरियल यूज़ किया है उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। ओके, देखो यहाँ पे मैंने अलग अलग प्रकार के कलर्स और उसके वोल्टेज रेटिंग्स भी दिया है। देखो अल्ट्रा वायलेट जो रहेगा तो इसको ये लगता है, वॉयलेट में इतना लगता है, ग्रीन में इतना लगता है, वाइट में इतना लगता है, वाइट में सबसे ज़्यादा है, येलो में देखो इतना लगता है, और रेड में सबसे कम है, 1.63 से लेकर 2.03 पे आराम से चल जाता है। ओके, तो ये जो अलग अलग प्रकार की LED लाइट जो रहती है ना, हालांकि बहुत पहले की मैं बात करूँ तो उसमें LED का लाइट का ऊपर का जो कवर रहता है ना, वो कवर ही अलग कलर का रहता था। और आजकल आप देखोगे ना नई प्रकार की जो LED, उसमें कवर ट्रांसपेरेंट ही रहता है, अंदर का जो मटेरियल वो चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग प्रकार के कलर्स पैदा होते हैं। ओके, तो और डायरेक्टली इसको लगाते कैसे, मतलब LED अगर आपको सर्किट के अंदर लगाना है तो LED के साथ में एक रजिस्टर लगाना ज़रूरी है। डिपेंड करता है आपको सप्लाई कितना दिया है। अभी देखो 5 वोल्ट का सप्लाई दे रहा हूँ मैं, हालांकि पॉजिटिव और नेगेटिव देख के लगाना पड़ता है। देखो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव का सिरा है
तो वो आपको ऊपर लगाया और नेगेटिव से यहाँ पे, तो इस तरह से आपको लगाना पड़ता है सर्किट। अगर आप इस तरह से लगाओगे ना तो नहीं चलेगा। ऑफकोर्स अगर आपको इलेक्ट्रिक का थोड़ा बहुत भी नॉलेज रहेगा तो आपको मालूम रहेगा कि इस तरीके से मेरा एलईडी ग्लो होने वाला नहीं है, जबकि इस तरह से मेरा ग्लो होगा। हालांकि जो भी एलईडी डायरेक्ट आप लगाओगे 1.5 वोल्ट यहाँ पे तो चल जाता है, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जब भी 3 वोल्ट उसको चाहिए, मैंने रेड में बताया था आपको, रेड को चाहिए 1.63 से लेकर 2.03 और उसको तुम 3 वोल्ट दे रहे, तो कैसा होगा कि ये ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए आपको एक पर्टिकुलर माप का रजिस्टर लगाना पड़ता है। हालांकि अगर रजिस्टर का वीडियो आपने नहीं देखा है, रजिस्टर कैसे काम करता है, क्या काम करता है, तो प्लीज़ यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, या तो फिर यहाँ पे बाजू में आपको आई सिंबल दिख रहा है, वहाँ से आप क्लिक करके रजिस्टर के वीडियो में जा सकते हैं। तो रजिस्टर के बारे में देखिए कि एलईडी में कौन से प्रकार का रजिस्टर, उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो आपको बताया जाएगा। ओके, तो ये कनेक्टेड जो है द रॉन्ग वे, तो ये देखो ये गलत तरीके से कनेक्ट किया हुआ था, क्योंकि यहाँ पे देखो पॉजिटिव और यहाँ पे पॉजिटिव अलग अलग है। ओके, तो मैंने यहाँ पे बताया था कि हमेशा पॉजिटिव सिरा जो है प्लस की तरफ होना चाहिए। तो जनरली जो एलईडी को लगाने का तरीका इस प्रकार से रहता है। अगर आपको बहुत सारी एलईडी एक साथ में लगानी है तो ऑफकोर्स उसके बाद में अलग अलग रजिस्टर बिठाने पड़ेगा, और सप्लाई के लिए एक ही बैटरी से काम आपका चल सकता है। जैसे आपने देखा यहाँ पे सेमी कंडक्टिंग मटेरियल एसएमडी के अंदर भी एलईडी के बारे में थोड़ा बताया था, उसके बाजू में भी रजिस्टर है, यहाँ पे एलईडी उसके बाजू में भी रजिस्टर रहेगा। ओके, यानी बेसिकली सप्लाई के अकॉर्डिंगली आपको रजिस्टर फिट करना पड़ता है। ये रजिस्टर का वीडियो देखोगे ना तो आपको आइडिया आ जाएगा क्या है। आई होप मेरा ये एलईडी का वीडियो आपको पसंद आए। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए कि वीडियो आपको कैसे लगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग।